हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल निशांत आचार्य। आज हम लोग क्लास 12 कैश फ्लो स्टेटमेंट जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का टॉपिक है वो हम लोग कंप्लीट टॉपिक इसमें करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है वो भी हम कंप्लीट करेंगे। आइए हम इस वीडियो में जो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में कि अगर मेरे को कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाना है तो उसमें मैं क्या क्या चीजें रिकॉर्ड करूंगा, किस चीज का इनफ्लो होगा, किस चीज का आउटफ्लो होगा। तो हम फटाफट शुरू करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सबसे पहले अगर आपको सिंपल बोल दिया जाए कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सिर्फ आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मेट बनाओगे पर्टिकुलर्स अमाउंट अगर खाली ये बोल दिया जाए। बट अगर आपको पूरे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है जिसमें ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग तीनों एक्टिविटीज आती है तो ये केस उसमें भी आपके लिए रहेगा। बस उसमें आपको अलग से फॉर्मेट नहीं बनाना, उसमें सिंगल फॉर्मेट में सारी चीजें लिखी जाएगी। बट अगर आपको अलग से बोल दिया जाए कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालिए क्या है या क्या नहीं, तो हम निकालते हैं इनफ्लो और आउटफ्लो क्या होता है। तो इसमें बेसिकली जो भी हमारी फिक्स सेट है उससे जो भी रिलेटेड हमारी इनकम है वो सारी की सारी हम लिखते हैं इनकम, या फिर जो कैश का आउटफ्लो हो रहा है उससे वो सारी की सारी चीजें इसमें इंक्लूड करी जाती है इस एक्टिविटी में। तो हम देखते हैं फटाफट परचेज ऑफ फिक्स सेट। परचेज ऑफ फिक्स सेट, अगर हम लोग कोई फिक्स सेट परचेज कर रहे हैं तो उसमें हमारा कैश का आउटफ्लो हो रहा है या इनफ्लो। आउटफ्लो हो रहा है तो उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, और जो जिस चीज में आउटफ्लो हो रहा है उसको हम लोग ब्रैकेट में रिकॉर्ड करते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि वो नेगेटिव आइटम है, आउटफ्लो हो रहा है इसलिए। सेल ऑफ फिक्स सेट, सेल हम अगर कोई फिक्स सेट की सेल कर रहे हैं जैसे कि बिल्डिंग, मशीनरी, प्रॉपर्टी, तो उस केस में हमारा क्या हो रहा है, कैश का इनफ्लो, तो हम बिना ब्रैकेट के अमाउंट लिखेंगे। अगली चीज आती है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिसीव्ड। जब हमने किसी को लोन दिया है और उसके बदले हमारे पास क्या रखे, उनके डिबेंचर्स, तो कंपनी क्या करती है, जिसको उन्होंने डिबेंचर इशू कर रखे उसको उन्हें इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है वो कंपनी के लिए क्या है, एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट पे अगर पैसे आ रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या हो गया, इनकम माना जाएगा, वो भी इनफ्लो होगी। सेम अगर हमारे पास हमने कोई कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं और उस पर हमें डिविडेंड मिल रहा है, अगर हमें कंपनी के शेयर्स पे डिविडेंड मिल रहा है तो ये भी हमारे लिए क्या होगा, कैश का इनफ्लो। तो ये भी हम एज पॉजिटिव रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये भी क्या है, इनफ्लो। एनी इनकम फ्रॉम फिक्स असेट, अगर हमने कहीं पे भी फिक्स असेट पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है और उससे हमारे पास कोई भी इनकम आ रही है तो उसको भी हम लोग किस में रिकॉर्ड करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करा और फिर वहां पे बिल्डिंग बना दी तो मेरे को उससे क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। तो जो रेंट रिसीव्ड है, ये रेंट रिसीव्ड मैं क्या मानूंगा, रेंट रिसीव्ड मेरे लिए मानी जाएगी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगला आता है हमारे पास फ्रॉम रीपेमेंट ऑफ लोन एंड एडवांसेस। अगर कंपनी ने किसी को लोन वगैरह दे रखा है और उसकी रीपेमेंट की जा रही है, यानी उसको वापस क्या मिल रही है, रीपेमेंट मिल रही है उस लोन की, तो वो भी हमारे लिए क्या माना जाएगा, इनफ्लो ही माना जाएगा, कैश का इनफ्लो। तो वो भी हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। अगर मान लीजिए कोई हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, कंपनी की कोई भी व्हीकल का या कोई भी चीज है उनका एक्सीडेंट, जैसे लॉस बाय फायर वगैरह हो जाता है, तो उस पर अगर इंश्योरेंस है और उसका अगर क्लेम मिल रहा है तो वो हम किस में रिकॉर्ड करेंगे, वो भी हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही रिकॉर्ड करेंगे फ्रॉम इंश्योरेंस क्लेम के नाम से, जो भी उससे रिलेटेड पर्टिकुलर चीज है। अब हम यहां पे लास्ट में लिख देंगे कैश फ्लो, या अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो हम फ्लो लिखेंगे, अगर नेगेटिव बैलेंस है तो हम यूज लिखेंगे इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यहां से आपका ये बैलेंस निकल के आ जाएगा। हम इस वीडियो में एक एडजस्टमेंट करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें परचेज और सेल की वैल्यू पता चल जाती है। कोई भी अगर फिक्स सेट है कि उसकी परचेज वैल्यू या फिर सेल वैल्यू क्या है, तो वो हम कैसे निकालेंगे। जैसे हमें क्वेश्चन में दिया होगा व्हेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ फिक्स सेट इज गिवन टू फाइंड सेल एंड परचेज वैल्यू। अगर हमें फिक्स सेट की ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस, जैसे कि आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है और सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, अब आपको उस जो असेट है उसके ना तो परचेज वैल्यू पता है ना सेल वैल्यू पता है, तो उस केस में आप लोग क्या करेंगे, उस केस में हमारे पास दो केसेस बनते हैं उसी के अंदर। केस वन वो बनता है जिसमें वो जो एक्सट्रैक्ट दिया जाता है बैलेंस शीट का, उसमें हमें एक बार तो क्या दिया होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और असेट, ये दो चीज की हमारे पास वैल्यू दी जाएगी। मतलब एक में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से आपको अकाउंट देखने को मिलेगा, उनके बैलेंसेस होंगे, और मशीनरी अकाउंट के बैलेंसेस मिलेंगे। और दूसरा केस क्या होगा, जिसमें आपको व्हेन प्रोविजन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन एंड ओनली फिक्स असेट बैलेंसेस आर गिवन, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिया जाएगा, फिक्स असेट के बैलेंसेस दिए जाएंगे। तो केस वन, जब आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया होगा या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी दिया होगा बैलेंस शीट में, और असेट के बैलेंसेस भी दिए होंगे, उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप लोग दो अकाउंट प्रिपेयर करोगे, यानी दो अकाउंट बनाओगे। पहला अकाउंट बनेगा आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, दूसरा अकाउंट आपका बनेगा वो जो फिक्स असेट है उसका, और केस टू में आपका सिर्फ और सिर्फ असेट का अकाउंट बनेगा। तो आइए हम देखते हैं कि हम ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या फिर ये असेट अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो असेट डेप्रिसिएशन जो है ये हमारे लिए क्या है, फर्म के लिए लायबिलिटी है। तो इसके बैलेंसेस हमेशा हम क्रेडिट साइड में ओपन करते हैं, तो बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस आएगा यहाँ पे, और बाय टू बैलेंस सीडी हम यहाँ पे लिख देंगे जो कि क्लोजिंग बैलेंस है। और जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा इसका, वो अगर डेबिट साइड में निकल रहा है तो हम लोग लिखेंगे
टू असेट अकाउंट, जो कि ये बैलेंसिंग फिगर सारा का सारा कहां ट्रांसफर करा जाएगा, वो हम यहां पे ट्रांसफर करेंगे बाय डेप्रिसिएशन के नाम से। और यहां पे बाय डेप्रिसिएशन जो मैंने लिखा हुआ है वो आपको एडजस्टमेंट में जो डेप्रिसिएशन गिवन है, जैसे मान लीजिए आपकी 10 लाख की टोटल मशीनरी है, बैलेंस शीट में आपको गिवन, उसमें से 1 लाख की मशीनरी के ऊपर आपको 40,000 रुपए डेप्रिसिएशन दे दिया जाता है एडजस्टमेंट में, कि मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख हैज अ डेप्रिसिएशन ऑफ ₹40,000। तो वो जो 40,000 है वो आप यहां पे लिखोगे, गिवन एडजस्टमेंट, जो गिवन इन एडजस्टमेंट है वो यहां पे आएगा। फिर यहां से जो आपका बैलेंसिंग फिगर है ये आपका डेप्रिसिएशन में यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि एसेट अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी, फिर क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी। अगर हम सेल कर रहे हैं तो हम लिखेंगे बाय बैंक, जो भी उसकी वैल्यू है। अगर जो डेप्रिसिएशन है ये हमने यहां से यहां पे ट्रांसफर कर दिया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से। अगर लॉस हो रहा है तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बायस लॉस, अगर गेन हो रहा है तो हम लोग डेबिट साइड लिख देंगे टू गेन। और बैलेंसिंग फिगर यहां पे आ जाएगा, अगर डेबिट साइड है तो टू बैंक। बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट साइड बच रहा है असेट अकाउंट का, तो इसका मतलब कि आप क्या कर रहे हो, असेट परचेज कर रहे हो। और यही अगर इस तरफ बच रहा है मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो परचेज और सेल हमारी यहां से निकल के आ जाएगी, आप दोनों साइड का टोटल करेंगे। अगर डेबिट साइड बच रहा है तो आप परचेज कर रहे हो, टू बैंक के नाम से रिकॉर्ड करोगे। अगर क्रेडिट साइड बच रहा है मतलब कि आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, बाय बैंक के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। अब हम आ जाते हैं केस 2 में, जब हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वगैरह जो है नहीं दिया होता, सिर्फ और सिर्फ असेट के बैलेंसेस गिवन है, तो हम असेट का अकाउंट बनाएंगे। टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस। बाय बैंक जो हमने सेल वैल्यू है, बाय डेप्रिसिएशन जो आपको एडजस्टमेंट में गिवन होगी, लॉस हो रहा है तो बाय लॉस, अगर गेन हो रहा है तो टू गेन ऑन सेल। और जो बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट साइड है तो टू बैंक, और अगर क्रेडिट साइड बच रहा है तो बाय बैंक। टू बैंक डेबिट साइड बच रहा है इसका मतलब कि आप क्या कर रहे हो, असेट परचेज। और बाय बैंक इसका मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, असेट सेल कर रहे हो। तो ये था हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का बहुत ही बेसिक सा टॉपिक। एक चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है कि अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड या फिर डिविडेंड रिसीव्ड है तो ही आप इसमें रिकॉर्ड करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अगर पेड दे दिया जाता है कि इंटरेस्ट पेड या फिर डिविडेंड पेड, तो आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के पार्ट है, वो इसमें हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी का बेसिक सा टॉपिक पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन शुरू कर देंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के, और एडजस्टमेंट्स के साथ जो क्वेश्चन है वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।